क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स ऑन सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें देन इट्स आंसर इज 1/2। इफ वी गो टू द सेकेंड वन देन इट्स आंसर इज 1/2 into 1, this is equal to 1/2. It's just that simple. Are you ready to know the tricks to solve the questions of limits in just 10 seconds? Let's start the video. Hi everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 3 on limits where we are going to see the questions of series. Series आपको you all know कि जैसे 1/2 plus 1 2 into 1 plus 1/3 into 2 and so on, कुछ इस तरह से कोई भी एक सीरीज दे दी, सपोज 1/1 to the power 3 plus 1/2 to the power 3 plus and so on up to infinite or any other term, और यहाँ पर लगा दिया लिमिट सपोज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी लगा दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या 0 या कोई भी एनी नंबर। तो हम सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे और टू मेक श्योर that you get all the questions of series, I have divided into 4 parts. तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4, इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके सीरीज के हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर हम 1 से। देखो टाइप 1 में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस होंगे, हमारी सीरीज होगी वो हमारी होगी 1 to the power p प्लस 2 to the power p प्लस एंड सो ऑन, सपोज n to the power p अपॉन n to the power p प्लस 1, ठीक है, और लिमिट यहाँ पर लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन में है ना p प्लस 1। इट्स जस्ट दैट सिंपल। जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने किया था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। लेट्स सी इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एक छोटी सी चीज़ इसमें और देख लो, क्या होता है कई बार ना वो कंफ्यूज करने के लिए इस n को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज ऊपर वाली n को कभी n-1 लिख दिया, या इसको इन्होंने n+1 लिख दिया, नीचे n-1 लिख दिया या n+1 लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो लिमिट है n वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो थोड़ा सा प्लस या माइनस चलता है। तो वो हमारी जो भी सीरीज़ होगी वो इसी फॉर्म की रहेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। तो टाइप नंबर 1 के हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखो मैंने जो आपको टाइप नंबर 1 बताया था वो क्या था, 1 to the power p प्लस 2 to the power p प्लस एंड सो ऑन n to the power p अपॉन n to the power p प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 1 की पावर है 1, 2 की पावर है 1, 3 की पावर है 1, n की पावर है 1, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी इस सीरीज़ के साथ में तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1/2, ठीक है ना, कितना आसान। बस ये जो पावर नीचे डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अगर हम इसको सेकंड मेथड से देखें तो देखो ये जो सीरीज़ है इसका सम क्या होता है, n+1/2 होता है ना इसका सम, इस वाले टर्म का। इन्फिनिटी तक जब ये हमारी सीरीज़ जाती है तो इसका सम क्या होता है हमारे पास, ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और n² तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको इस मेथड से सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर 1/2 ही आएगा। ये जस्ट एक क्रॉस चेक के लिए मैं आपको करा रही हूँ। हम लोग क्वेश्चंस जो भी करेंगे वो इस मेथड से करेंगे, ये आसान मेथड है। इसको लिखना, उसके बाद में इसकी लिमिट विमिट लगाना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। एंड इफ़ यू हैव कम टू मैथ्स प्लस लर्निंग तो मेरा टारगेट यही रहता है कि आप विद इन 10 सेकेंड्स, मतलब लेस देन 10 सेकेंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n + n² अपॉन 1/2 को थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं अपॉन n²। अब n² से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं और लिमिट यहाँ पे चली रहा है हमारा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, ठीक है, 1 + 1/n। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दे तो देखो, अगर हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी तो यहाँ पर इन्फानाइट की वजह से हो गया 0 और 1 + 0 हो गया 1, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल से भी आप कर सकते हैं आराम से, नो डाउट एट ऑल। सी द क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 का हमारी ये जो गिवन सीरीज इसके साथ कंपेयर करें तो p की जगह पर यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। देखो 1² 2² 3² 4² अप टू n², n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपॉन n³, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ये जो हमारी वैल्यू लिखी है उसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, बस।
अगर आप चाहें तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये जो सीरीज होती है इसको हम इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। ये तो ये वैल्यू रहेगी इंटू n का क्यूब, ये तो इस वाले का सम हमारे पास आ गया इतना इंटू n क्यूब, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप यूज़ कर लेना, आपके पास तब भी वैल्यू 1/3 ही आएगी। सो वाई नॉट टू यूज़ द गिवन मैथड, जो है सिर्फ इसकी जो पावर गिवन है उसको उठा के 1/3 फॉर्म में लिख देना, नथिंग एल्स। एंड दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन PGT 2005, ये PGT 2005 का क्वेश्चन है। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करी थी कि n में वो क्या करते हैं, लास्ट टर्म जो होता है ना उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बट अगर लिमिट इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है, इनफाइनाइट n में से हमने 1 माइनस कर दिया, मतलब इन्फिनिटी -1 लिखा हुआ है ये टर्म इस टाइम पे। तो इन्फिनिटी से अगर हम कुछ भी माइनस करते हैं दैट मेक्स नो डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी हमारा इसी फॉर्म का है और इसका आंसर फटाफट से टिक करो, क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 4, उसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, 1/4 इसका आंसर है। एक चीज़ और अभी वो क्वेश्चन में आएगी, अगर यहाँ पर n² होता, मतलब ये जो n⁻p−1 होता और यहाँ पर p+1 होता, मतलब 2 का डिफरेंस होता, तो इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ अभी एक क्वेश्चन होगा उसमें आपको पता चल जाएगी। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें भी इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना के दे दिया सीरीज। कुछ नहीं करना है, n² अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू n-1, ठीक है। n-1 हो गया। नाउ लुक एट दिस, ये जो टर्म है ऊपर वाला, हम इसको अपॉन में ऐसे करके भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन करें उसके जैसा थोड़ा सा आपको फॉर्म लगने लग जाएगा n², ठीक है। नाउ सी, इन्होंने लास्ट टर्म में माइनस कर दिया, लास्ट टर्म में कुछ भी माइनस करें या प्लस करें, लिमिट हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक। सी दिस लास्ट क्वेश्चन ऑन टाइप नंबर 1। ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात करी थी इससे पहले। देखो अगर हम इसको अपनी सीरीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी आई थिंक आई हैव रॉन्ग रिटन इट, ये हो जाएगा हमारे पास 4 वरना आंसर नहीं आएगा ना, 4 और ये 5, अब ठीक है, ठीक है। देखो भाई 1⁻p 2⁻p अप टू n⁻p/p प्लस n⁻p+1, तो इसका तो वैल्यू 1/5 होगा, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू देखो p यहाँ पर हमारे पास है, देखो p हमारे पास अगर 4 है तो ये है p-1 और नीचे है p+1, ठीक है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, गैप 1 का आना चाहिए, p+1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, 1/5 - 0, दिस इज इक्वल टू 1/5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन n-1p, सपोज उन्होंने लिख दिया 1⁻p एंड सो ऑन से अपॉन n⁻p, ठीक है, इसकी वैल्यू भी वही होगी, सॉरी p+1 होगा। अगर नीचे भी चेंज किया, बट गैप अगर ये जो पावर p का है, सारा जो कमाल है वो p का है, अगर p में गैप 1 का आ रहा है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, अगर 2 का आ रहा है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, बस खत्म टाइप नंबर 1। अब टू द टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आपके क्वेश्चंस होंगे इस तरह की सीरीज़ के, जिसमें आपको नीचे के टर्म्स ये होंगे 1/3 + 1/3 × 5 + 1/5 × 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, 1/, ठीक है, क्योंकि 1/, में तो 1/, में ही आंसर आएगा, 1/, फर्स्ट टर्म, जो भी सीरीज़ का फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंस। फर्स्ट टर्म भी आपको पता है यहाँ पर 1 है और डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, और डिफरेंस हमेशा कॉमन होगा, सेम होगा, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। यहाँ से अगर इस टर्म में आप देखो तो इसका डिफरेंस भी हमारे पास 2 है, तो 1 × 2,
ऑप्शंस आई थिंक मैंने गलत लिख दिए हैं, इसको 1/2 कर लो, ध्यान नहीं दिया। 1/2 बस यही हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो हमारा होगा उसकी मल्टीप्लाई डिफरेंस है, तो आपको पूरी सीरीज की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इतने में ही अपना आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट टर्म को देख के आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों का भी सेम, हमेशा सेम ही रहेगा, है ना। कितना आसान, टाइप नंबर 2 तो बहुत आसान है। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टाइप नंबर 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही देखो सेम है। आपको कैसे गैस करना है कि हमारे पास जो सीरीज गिवन है उसका डिफरेंस क्या है। देखो सबका डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा जो भी हो रहा है टाइप नंबर 2 का हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2 है, और डिफरेंस हमारे पास कितना है, 1 है। 1/2 इंटू 1, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। बस ये था हमारा टाइप नंबर 2। और इसमें आपके टर्म्स चेंज हो सकते हैं, कई बार यहाँ पे 7 से स्टार्टिंग हो जाती है, कहीं यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपको गैस कर लेना है कि हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, टाइप नंबर 1 का है, टाइप नंबर 2 का है, ठीक है। सी दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप नंबर 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, और Sn हमारे पास ये सीरीज दे दी इन्होंने, ठीक है। तो देखो एंड दिस वाज आस्क्ड इन GIC 2005, ठीक है। इसमें ये भी हमारा टाइप नंबर 2 का ही है, तो 1 फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, और डिफरेंस क्या है हमारे पास, देखो सबका डिफरेंस लास्ट का भी अगर हम देखें तो 3 है, तो 1 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू टाइप नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जीपी सीरीज के। कई बार ये लोग डायरेक्ट जीपी सीरीज उठा के देते हैं, बस 1 में दे देते हैं। जीपी सीरीज हमारे पास क्या होती है, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें, और आपको इसके सम का जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, मतलब जीपी सीरीज जो इनफाइनाइट टर्म्स की, तो उसका सम क्या होता है, A/1 - R, ठीक है। A/1 - R, और यहाँ पर R क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू 1/2 है, विच इज़ लेस देन 1, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होता तो R - 1 हो जाता, ये तो आपको पता ही है। तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है, जहाँ पर A की वैल्यू, A हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, क्योंकि आप यहाँ से कंपेयर करोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको 2 का क्यूब, 2 टू द पावर n, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, 1/2 माइनस 1/2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 1 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट वन। जीपी सीरीज के क्वेश्चंस ये लोग डायरेक्ट इसी तरह से दे देते हैं। सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टाइप नंबर 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बार 2 की जगह पे इन्होंने क्या दे दिया, 3 दे दिया हमें, ठीक है। तो a की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 है, और r की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 है, ठीक है। तो अगर आपको, ये मैंने सीरीज गलत लिखी है एक, तो AR, ठीक है। अगर आपको R निकालने में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक चीज़ और देख लो, 1/1/3 इंटू 3। तो फर्स्ट वाला तो हमारा A था, जो दूसरा बच्चा वो हमारे पास क्या हो गया, R हो गया। अगर किसी को R निकालने में कोई कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज का सम हमारे पास यही होता है, तो 1/3/1 माइनस 1/3, ठीक है। ये होता है जब हमारे पास R इज लेस देन 1, अगर R ग्रेटर देन 1 होता है तो ये स्वाइप होके 1/R - 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1/3 अपॉन, ये हो जाएगा, ऑप्शंस गलत लिखे मैंने, ऑप्शंस चेंज भी नहीं करे अभी तक, चलो कोई नहीं, 3 - 1 तो हो जाएगा 2/3, दिस इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। थैंकफुली वो इसी में एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन से हमारे टाइप नंबर 3 के ऊपर डिपेंड। टाइप नंबर 4 में हमारे पास सीरीज होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, ठीक है, 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू सपोज कैपिटल N इंटू n, ठीक है। इसका आंसर नथिंग एल्स बट log बेस E कैपिटल N, ये जो यहाँ पर n आएगा, ठीक है, ये 3n 2n 5n 6n कुछ भी हो सकता है, और सीरीज हमारी इस तरह से गिवन होगी, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चंस लिखूंगी इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1, एक टर्म इसमें से मैंने गायब कर दिया,
सपोज ये वन प्लस एन प्लस वन लिखा है, ठीक है, एन प्लस टू एन सो ऑन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेचुरल लॉग के साथ में ये जो टर्म गिवन होगा उसको लिख देना है, मीन्स log 3, ठीक है। और ऑप्शंस देखो आपके पास क्या है, ये हमारा नेचुरल लॉग ही होता है, यहाँ पे ई हम लिखें या ना लिखें इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। And this question was asked in TGT 2001. See the next question. इसमें हमारे पास क्या है, 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू 2n। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, log बेस ई 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। ओके, सी दिस लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट नंबर 4 एंड एज वेल एज ऑफ दिस वीडियो 2। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है इट हैज़ बीन आस्क्ड इन TGT 2013। देखो इसको कैसे डिज़ाइन किया है ना, हम लोग अगर इसको देखें तो हमारे ये किस फॉर्म में आएगा। अगर हम इसकी r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/n प्लस 1/r की वैल्यू अब हो जाएगी कितनी, अब हम n के फॉर्म में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना कि r के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n है। तो n प्लस 1, ठीक है, 1/n प्लस 2, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, देखो आप कंफ्यूज जो भी होगे ना लास्ट टर्म पे होगे जाके, प्लस एंड सो ऑन। देखो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, आप जो भी कंफ्यूज होगे ना लास्ट टर्म पे जाके होगे 4n। देखो 4n प्लस n, ये दो ऑप्शंस में से एक कोई हो सकता है, लेकिन कौन सा, 4n प्लस n इसकी वैल्यू होगी 1/5n, ठीक है ना। लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया, 5n आया है हमारे पास। तो मैंने क्या बोला था, जो लास्ट टर्म के साथ n के साथ जो टर्म होता है उसको log के साथ लिख देते हैं, log e 5, log 5 बेस्ड e, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। So this was the part number 3 of limits, where we have done almost all kinds of questions that are based on series limit. जो भी आपको क्वेश्चंस, अगर इफ़ यू फील लाइक कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटा है या यू फील लाइक कि वो टाइप मैं नहीं, मुझे पता चला या मैंने नहीं कराया, तो यू गिव द स्क्रीनशॉट और type the question in comment box. I'll give you the answer of that. And how you find these tricks to solve such questions, please do share your experience with me in comment box. Write in the comment box, and if you like this video then give the thumb, share your experiences, and do subscribe Maths Plus Learning, where maths is made easy. Thank you.